हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे साइड में देखिएगा, आपको एक कटिंग दिखाई दे रही है। उसमें कहा कि कितनी शादी कर ली, 10-11 शादी बताया ना, 11 शादी के करीब। मैं खुद देख लेता हूँ एक बार कितनी शादी करी है। मुझे खुद को नहीं पता, भूल गया यार। कटिंग को पढ़ा था मैंने, उसका फ़ोटो कैप्चर किया मैंने। एक बार मेरे मोबाइल में चेक करता हूँ मैं उसे, फिर आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। भाई मैसेज भी आ गया, योर प्लान फॉर जियो नंबर इतने एक्सपायर्स ऑन 28, अवॉइड स्टॉप ऑफ सर्विस रिचार्ज नाउ क्लिक। ये तो खर्चे वाला मैसेज आ गया। 700 रुपये के करीब खर्चा लगता है आजकल रिचार्ज का। जियो के रिचार्ज महंगे हो गए हैं। तो यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल भरी चीज़ है। हाँ, मुझे मिल गई है कटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है कि 11 महिलाओं से शादी की सज़ा दिलाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं। आंध्र प्रदेश का मामला है, हैदराबाद दे रखा है इसमें। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले में एक व्यक्ति पर 11 महिलाओं से शादी करने और उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा है। रंपा शिवशंकर बाबू नाम का ये व्यक्ति गंटूर ज़िले का रहने वाला है। यार समझ में नहीं आ रहा, साला एक शादी मुश्किल होती है हमारे राजस्थान में लोगों की, और ये 11-11 कर रहा है। और अगर एक शादी हो भी जाती है तो उसे हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाता है यार। पता नहीं ये कैसे 11 लोगों को, 11 महिलाओं को हैंडल किया होगा इसने, कितना खर्चा वहन किया होगा। मुझे खुद में समझ में नहीं आ रही है ये चीज़। यहाँ एक मुश्किल हो रही है और ये 11-11, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को। अब इसके साथ साथ जान लेते हैं कि इस पे लीगल प्रोविजंस पे क्या है। ब्लॉग का उद्देश्य भी यही है, मस्ती के साथ कुछ चीज़ें जानना ब्लॉग में, और लीगल लॉ के ऊपर स्ट्रिक्टली चीज़ें जानना, कानून की प्रोविजंस जो भी हैं अच्छे से आपको बताना। लेकिन ब्लॉग्स में मस्ती के साथ चीज़ें जानते हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 11 महिलाओं के साथ इस व्यक्ति ने शादी करी है। कहीं आपका मन नहीं ललचा रहा हो, इस बात को भी ध्यान रख लेना ये वीडियो देख के, कि यार वो 11 कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। कंपटीशन नहीं है ये याद रखना इस चीज़ के बारे में। अब इसके आगे भी देखना कि क्या सज़ा मिलती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी ये सज़ा मिल सकती है मेरे भाई, मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इस पे। 11 महिलाओं के साथ इसने शादी करी, तो इसके ऊपर कौन से सेक्शंस आईपीसी के, जो देखिए भारत में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू होती है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसके तहत उसे दंडित किया जाता है। तो अब इस व्यक्ति को कौन से प्रोविजन के तहत दंडित करेंगे। एक प्रोविजन है 494, एक प्रोविजन है 495, 494, 495 भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, सेक्शन है। इन सेक्शंस में प्रोविज़न के प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे इसने सबसे पहली शादी करी। अब सबसे पहली शादी करने के बाद में इसने जो दूसरे नंबर की शादी करी वो पहली वाइफ से छिपा कर, तो फिर ऐसी दशा में 494, 494 का जो सेक्शंस हैं वो इस व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, और इस व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है 494 भारतीय दंड संहिता के तहत। यानी कि दूसरी शादी करना ही अपराध है। आप 11वीं तक की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई व्यक्ति विवाहित है, वीडियो देख रहा है, तो भाई जिसके साथ आप विवाह कर चुके हैं उसे सहना पड़ेगा आपको, चाहे वो आपको मारती हो, पीटती हो, कितना ही कुछ करती हो। मैं भी तो सह रहा हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो आपको सहना है उसे। दूसरी शादी अगर आप करते हैं तो दो चीज़ों का नुकसान है, मनी का, प्लस में एक ट्रस्ट, आपका विश्वास है वो भी चला जाएगा। कोई व्यक्ति आप पे विश्वास करता है वो चला जाएगा। और तीसरी चीज़, आपको कोर्ट से सज़ा मिलेगी, आपके विरुद्ध एफआईआर कट जाएगी, और फिर आपको कोर्ट आपको पनिश दे सकता है, सज़ा दे सकता है। तो ये चीज़ें आप जान लेना, कहीं आपके मन में ज़्यादा ही लालच आ जाए तो जब दूसरी शादी करना अपराध है, अगर ये अपराध केवल पुरुष के लिए नहीं है, ये वीडियो अगर कोई महिला देख रही है तो उसे भी ये जान लेना चाहिए कि अगर वह भी ऐसा करती है, यानी कि उसने ऑलरेडी किसी से शादी कर रखी है और वह फिर दूसरे व्यक्ति से शादी करती है, दूसरे व्यक्ति को अपना पति बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी ये लागू है। तो जो कोई मेरी बहन देख रही है उसे समझ लेना चाहिए, आपके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। तो दूसरे व्यक्ति से, जो पहला पति है, पत्नी है, और उसको छोड़ के दूसरे से शादी करते हो आप बिना डाइवोर्स के, ये इसकी कंडीशन है, बिना डाइवोर्स के, तलाक के बिना। और अब इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर तलाक हो गया हो, शून्य घोषित किया जा चुका हो, जो विवाह है पहले पति से पत्नी से शून्य घोषित हो गया हो, या फिर तलाक हो गया हो, या फिर जो पति या पत्नी हैं वो 7 साल से गायब है, उसका पता ही नहीं है, लेकिन आपको सूचना देनी पड़ेगी। कोर्ट से सिविल डेथ होती है एक,
सिविल डेथ में आ जाती है 7 साल से ये चीज़ें। तो अगर ऐसी 3 कंडीशंस हैं तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। करते हो तो पनिशमेंट जो मैंने बताया अभी 7 साल प्लस फाइन का, 7 ईयर प्लस फाइन। अब हम बात करते हैं उस महिला के संबंध में, उस पुरुष के संबंध में जिसके साथ दूसरी शादी की गई है पहली शादी को छिपाकर। तो फिर ये 495 का अपराध है, 495 का अपराध, और वह महिला वो पुरुष आपके अगेंस्ट जा सकता है। यानी कि आप एक ऐसे शख्स बन सकते हो जो कहते हैं ना कि आगे कुआ पीछे खाई, इधर गया तो मरा, इधर गया तो मरा। वो कंडीशंस आपकी हो सकती है 2 शादी करने से ही, एक दूसरी शादी करने पर ही। आगे तो दूसरी वाइफ है तो आपके कुआ खुदा है, वो 495 का केस आपके खिलाफ कर सकती है। पीछे खाई है आपकी पहले वाली पत्नी या पति जो भी हैं, 494 का अपराध बनता है और आपके खिलाफ FIR कटवा सकती है। तो अब ये जो आपकी दूसरे वाले पति या पत्नी है जिससे आपने शादी करी है पहले वाली पत्नी के संबंध में तथ्यों को छिपाते हुए, वो 495 के तहत आपके खिलाफ FIR कटवाएगी, FIR दर्ज करवा सकती है, रजिस्टर्ड करवा सकती है। और ऐसी दशा में आपको 10 साल तक के लिए, 10 ईयर तक के लिए पनिशमेंट दे सकता है कोर्ट, प्लस में फाइन जुर्माना भी आप पे अधिरोपित करेगा कोर्ट। ये महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं। आज के इस वर्तमान समय में हम देखें तो ये अपराध भी बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से सुखी नहीं है, कोई अपनी पति से सुखी नहीं है। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके लिए पहले से ही 1860 में ही जो IPC आई थी, लॉर्ड मैकाले लेके आए थे, उन्होंने ऐसे प्रोविज़न कर दिए थे। उनको पता था पहले से ही कि भविष्य में इंडिया में ऐसे अपराध होंगे। अब बात है मात्र 2 अपराधों की हमने बात करी है, जो 11 अपराध किए हैं उसकी तो हालत ख़राब होने वाली है, इस बात को आप जान ले। तो आज के व्लॉग में हमने खेलते खेलते मस्ती के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीगल प्रोविजंस के संबंध में जाना है। अच्छा मौसम है, यहाँ शूट करने का कुछ मज़ा अलग आता है, हवा लगती है, गर्मी नहीं लगती है, और आप तक प्रॉपर हंसी मजाक के साथ एक अच्छे मूड में आप तक जानकारियाँ भी पहुँचा देता हूँ कानून की। तो ये जो हैदराबाद वाले जो व्यक्ति थे ये तो गए काम से, और उनकी जगह आप भी आना चाहते हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई बहन हो चाहे भाई हो, तो भाई आप भी कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने आप बता दिया आपको कि पनिशमेंट आपको मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ फ़ायदे भी हैं, पेपर में आपका नाम आएगा, आप पॉपुलर हो जाओगे, आसपास के जो लोग हैं आपको बड़ी सावधानी से ऐसे नज़र टिका के देखेंगे जब सुबह शाम आप घर से बाहर निकलोगे। तो कुछ प्रॉफिट भी है इस चीज़ के, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के प्रॉफिट है, तो आप कर भी सकते हो नहीं भी, लेकिन मैंने तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बता दी है। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ट्रस्ट के ऊपर, आप उनका कितना भरोसा रखते हैं, कितना उनका भरोसा तोड़ते हैं। और अभी के लिए व्लॉग्स को एंड करेंगे। आज काफ़ी लंबा व्लॉग्स हुआ है, 8 मिनट 7 सेकंड के करीब चल रहे हैं अभी, इतना लंबा हुआ है आज। और ये बता दीजिए यार कैसा वीडियो हुआ, कैसा शूट होता है खेत के अंदर, बताइएगा मुझे, कुछ मोटिवेशन मुझे भी दीजिए यार। मैं आपको कितना हंसी मजाक के साथ वीडियो देता हूँ, कितनी हंसी मजाक के साथ सारी चीज़ें सिखा देता हूँ, कभी व्लॉग के माध्यम से तो कभी लीगल लॉ वाले चैनल के माध्यम से। अभी के लिए चलो इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।